बात अब विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी बनेगी सरकार, ये देखना अहम रहेगा। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात करें तो 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी अपने दावे कर रखी है और एंड मौके पर मुद्दा जो है इस चुनाव का वो भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूम रहा है। जिस तरह से महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स के साथ कनेक्शन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामने आया, कितना असर डालेगा ये वोटर्स पर, ये अहम होगा देखना। 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आज वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाके हैं ये, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। कुछ सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ही महज वोट डाले जाएंगे। जहां पर विधानसभा चुनावों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। जिन 20 सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। कौन कौन सी और कितनी वीवीआईपी सीट्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं मैदान में, किस सीट पर मुकाबला किसके बीच है, कितनी बड़ी टक्कर है, ये सब आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आप आज जानिए कि 20 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से, अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी। कुछ जगहों पर शाम 5 बजे तक वोट डालेंगे, तो कई ऐसे विधानसभा सीटें जहां पर दोपहर 3 बजे तक ही महज वोट डाले जाएंगे। तो कौन कौन सी वो 20 सीटें आप जानिए। कवर्धा विधानसभा, राजनांदगांव, इसके अलावा कोडागांव, कोंटा विधानसभा सीट, अंतागढ़ विधानसभा सीट, भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट, कांकेर विधानसभा सीट, इसके अलावा केशकाल, नारायणपुर विधानसभा सीट, बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, खैरागढ़, इसके अलावा डोगरगढ़, डोंगरगांव, खुजी विधानसभा सीट, मोहल्ला मानपुर विधानसभा सीट, पंडारिया विधानसभा सीट, चित्रकोट विधानसभा सीट। ये वो 20 सीटें छत्तीसगढ़ की जहां पर आज विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के अगर मुद्दों की बात करें तो नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ का रहा है। बस्तर का जो इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं वो आते हैं। ऐसे में क्या कहता है वोटर्स का मिजाज, ये भी इंडिया न्यूज ने लगातार जानने की कोशिश की। हालांकि भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर देखें तो किसी भी चुनाव में स्टैंड अलोन वाला मुद्दा नहीं रहता है भ्रष्टाचार का। और क्या इन चुनावों में भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए लोग वोट डालेंगे, ये देखना अहम रहेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की आज से हो चुकी है शुरुआत। और देखिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मेरे साथ दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, जो कि ज्यादा जानकारी देंगे। कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं, इस सब के बारे में दीपक मुझे बताएंगे। इसके अलावा मेरे साथ और भी अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर जानना भी बेहद जरूरी है। बस्तर का जो इलाका है जहां पर 10 से 12 विधानसभा की सीटें आती हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो भी चुकी है। चूंकि नक्सल प्रभावित ये इलाका है और हमने देखा है कि चुनावों से पहले नक्सलियों की तरफ से किस तरह से कोशिश हुई है माहौल खराब करने की। आज ऐसा कुछ ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से पूरी जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, कई जगहों पर बताया जा रहा है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 8 बजे से किन किन जगहों पर वोटिंग की शुरुआत होगी? देखिए, बताया नहीं जा रहा है। 20 सीटों पर मतदान है और 20 में से 12 सीटें ऐसी हैं जो बस्तर संभाग की है और बस्तर लोकसभा भी है। तो वहाँ की जो 12 सीटें हैं वहाँ पर 7 बजे से ही मतदान होना है। 7 से 3 बजे तक ही वहाँ मतदान चलेगा, क्योंकि वो अति संवेदनशील इलाके हैं और वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो मतदान दल है उनको भेजा जाता है और जब उनको वहाँ भेजा जाता है तो समझा जा सकता है कि वहाँ की स्थिति इतनी मुफीद नहीं है कि आप देर शाम तक मतदान कराइए, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है वैसे वैसे वहाँ से लौटना, मतदान कर्मियों को लाना, सुरक्षा
सुरक्षा कर्मियों को लाना, मत पेटियों को लाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इस वजह से ये निर्णय लिया जाता है कि सुबह तड़के 7 बजे से और जो शाम का समय, दोपहर के बाद का जो समय 3 बजे, उस समय तक मतदान कर्मियों को वापस लौटा लिया जाता है, वापस ले आया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो 12 सीटें हैं उसमें कोंटा की सीट है, बीजापुर है, सुकमा है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, भेज्जी है, ये जो तमाम जो नक्सल बेल्ट है, जो अति ये कह लीजिए संवेदनशील इलाके हैं, जहां पहुंच विहीन मार्ग नहीं है, जहां आप आसानी से नहीं पहुंच सकते, शहरों की तरह सड़कें नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम समस्याएं। इस वजह से वहां का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। और जो मैदानी इलाके हैं जैसे कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, खुज्जी हो गया, मोहला मानपुर, खैरागढ़, पंडरिया, इन तमाम जगहों पर जो समय मुकर्रर किया है वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक का किया है, क्योंकि यहाँ पहुंच मार्ग है, यहाँ पर आप कैसे भी आ जा सकते हैं, पैदल भी आ जा सकते हैं, गाड़ियों के माध्यम से जो मतदान कर्मी है उनको भेजा जा सकता है। यहाँ किसी ऐसी विपत्ति नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन जब आप बस्तर के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ सड़क नहीं है, क्योंकि बस्तर के लिए एक कहावत ये भी है कि बस्तर की हर सड़क खून मांगती है। खून का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस्तर के भीतर तमाम ऐसी सड़कें हैं, चाहे आधा किलोमीटर बनाना हो, चाहे 1 किलोमीटर बनाना हो, वहाँ पर चाहे डीआरजी के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, उन लोगों की शहादत हुई है उन सड़कों को बनाने के लिए। उन सड़कों को बनाने के लिए कंपनी डिप्लॉय होती है, कंपनी डिप्लॉय होने के बाद ठेकेदार काम शुरू करते हैं, और उसके बावजूद भी आपने तमाम ऐसी खबरें देखी होंगी, तमाम आपने ऐसे शॉट्स देखे होंगे जहां पर कभी मशीनों को जला दिया जाता है, कभी जेसीबी को जला दिया जाता है। तो बस्तर की स्थिति इतनी मुफीद नहीं है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को संसद में माना है कि बस्तर में हम अभी भी नक्सलवाद खत्म करने में पीछे हैं, अभी भी हमारी स्थिति वो नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो एक बात तो साफ है कि बस्तर की स्थिति अभी इतनी बेहतर नहीं हुई। इस चीज को देश का केंद्रीय गृह मंत्रालय भी मान रहा है। और इसके इतर यदि समझा जाए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर में कुछ ही दिन पहले हम भी नक्सलियों के सामने 2-4 हुए हैं। हमारे 200 मीटर दूरी पर फायरिंग हुई और उसके बाद लौट जाइए, और तमाम तरह की बातें की जा रही थी। वो तस्वीर, वो जो खबर थी इंडिया न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाई थी, क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे। तो आज भी मौजूदा दौर में, कल ही की एक घटना ले लीजिए, कांकेर और नारायणपुर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जो हमारे जवान हैं वो मतदान कर्मियों को ले जा रहे थे, उसी समय एक आईडी ब्लास्ट होता है जिसमें 2 जवान घायल हो गए। ये कल ही की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ घंटे बीते हैं। तो वहां की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वहां की परिस्थिति इतनी मुफीद नहीं है कि आप वहां नॉर्मल जैसे हम यहाँ पर हैं वहां पहुंच जाएं। वहां की परिस्थिति अलग है, वहां की परिस्थिति के हिसाब से चलना होगा। इसीलिए 146 के आसपास ऐसे बूथ भी हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। तो वहां की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। उसके बाद जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नारायणपुर का ही जिक्र ले लीजिए, तो नारायणपुर को आज भी अबूझ बाण कहा जाता है। अबूझ बाण का अर्थ ही ये हो गया जिसको बूझा ना जा सके, जो आज भी अबूझ पहेली है। तो उसका 70% के आसपास हिस्सा आज भी अबूझ बाण है। बस्तर के बारे में आपने जानकारी दी, कवर्धा में आप मौजूद हैं। कवर्धा से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर विधायक है, उन्हीं पर इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है। बीजेपी की तरफ से कौन है, इस पर आगे आपसे जानकारी लूंगी। दीपक विधान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विधान कुमार के पास चलते हैं। विधान, आज जिन 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, नक्सल प्रभावित ये पूरा इलाका है, ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट और एक्टिव है? हमने देखा विधानसभा चुनावों से पहले कुछ जगहों से अलग अलग खबरें आई जहां पर नक्सलियों ने कुछ कोशिशें की लेकिन नाकाम वो रहे। अब आज कितना प्रशासन अलर्ट है? शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, किस तरह से रखा जा रहा है इसका ध्यान? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा, अंतागढ़ जो विधानसभा है ये एक नक्सली क्षेत्र माना जाता है, और आए दिन यहाँ पे खबरें निकल कर आती है। जो नक्सली घटना है, वारदात है, नक्सल क्षेत्र है माना जाता है। और आपको बता दूं कि चुनाव से पहले भी कई नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके गए और चुनाव को बहिष्कार करने की बात की गई, और गायता पटेल को यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है भारी प्रकार से, जिसके बाद लगातार यहाँ पे दहशत का माहौल था। लेकिन इस बीच में सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा बल यहाँ पे लगातार तैनात है, और तैनात होकर यहाँ पे लगातार जो है लोगों को मत दे सके, जिसके लिए पूरे क्षेत्र में ड्रोन से भी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और लगातार सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो विभाग द्वारा पूरी मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा की पुष्टि की गई है। जी बिल्कुल। दीपक, इन 20 सीटों की अगर बात करें तो इन 20 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक हैं। पिछले चुनावों में सिर्फ अपनी सीट ही वो बचा पाए थे, सत्ता में तो नहीं आ पाए थे। ऐसे में बीजेपी के सामने इन 20 सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती?
देखिए, उससे पहले एक दर्शकों को अपडेट दे दूं, सुकमा से एक खबर आ रही है। सुकमा के एसपी हैं जो किरण चौहान, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है कि एक जवान सीआरपीएफ कोरबा का बटालियन का है जो वो आईडी ब्लास्ट में घायल हुआ है। टोडा माका जो एरिया है वहां की ये घटना है। तो समझा जा सकता है, अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे उसी समय अभी एक खबर आ रही है जहां पर एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। सुकमा का ये इलाका है। सुकमा की जो सीट है, सुकमा जिला मुख्यालय की सीट है, वो कोंटा नाम से जानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ मिनटों पहले ही हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद इस तरह की घटना होना, इस तरह की चीजें सामने आना, ये समझा जा सकता है कि कितना संवेदनशील वो इलाका है। क्योंकि जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री संसद में पूरे देश के सामने इस चीज को कह रहे हैं और उसके बाद कल भी घटना हुई, आज भी घटना हुई, 10 दिन पहले भी घटना होती है, और उसके बाद नारायणपुर में 3 दिन पहले जिस दिन प्रचार खत्म होना था 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। और नक्सली जिस तरीके से मारते हैं, या तो इस माथे पे गोली मारते हैं, गला रेत देते हैं बाजारों के अंदर। तो अब जिस तरीके से घटना लगातार जानकारी मिल रही है, ये समझा जा सकता है कि वहां चुनाव कराना कितना टफ है। और इस तरह की जो जानकारी, इस तरह की सूचना है, क्योंकि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव है ये सही से संपन्न हो जाए, हम अपने जवानों की बलि ना दें, हमारे जवानों को कोई किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, और इस तरह के कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां की परिस्थिति उतनी मुफीद नहीं है। बात आप कवर्धा की कर रही थी। देखिए, कवर्धा के साथ इस तरह की स्थिति है। कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर है, उनके साथ विजय शर्मा है। विजय शर्मा महामंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी के। और इस सीट की खासियत यह है कि इस सीट पर हिंदू मुस्लिम दंगे तक हो चुके हैं, झंडा विवाद तक हो चुका है। 1 महीने ये शहर बंद रहा था। इसको बाबा भोरमदेव की नगरी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ये अपने आप में। उसके बावजूद यहाँ इस तरह की स्थिति देखने को मिली। इस सीट का बहुत खास नाता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। डॉक्टर रमन सिंह की ये घर है उनका, ये पूरे परिवार के साथ कुछ देर बाद जिस बूथ में हम मौजूद हैं वहाँ वो पहुँचेंगे। वहाँ अपने मत का, अपने परिवार संग, उनका बेटा अभिषेक सिंह, बहू और उनकी पत्नी वीणा सिंह, उनके साथ ये पहुँचेंगे और यहाँ पर मतदान करेंगे। और सबसे रोचक बात यह है कि इस सीट से जो विधायक हैं कांग्रेस के मोहम्मद अकबर, वो यहाँ के मतदाता नहीं हैं, वो मतदाता हैं रायपुर के। लेकिन जो विजय शर्मा है, जो उनके अपोनेंट हैं, वो मतदाता हैं इसी कवर्धा के। और इसके इतर एक और खास बात यह है कि जो राजनांदगांव विधानसभा सीट है, वो राजनांदगांव जो सीट है वो सीट है रमन सिंह की। रमन सिंह की कर्मभूमि है, वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका भी वहाँ मतदान नहीं है। उनका जो मतदान है वो कवर्धा में है। तो डॉक्टर रमन सिंह 3 बजे के आसपास का समय है जब वो यहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद मतदान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह ठीक है दीपक, मैंने 20 सीटों को लेकर भी आपसे सवाल किया था। इन 20 सीटों पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? आप बने रहिए, तस्वीरें भी आगे दिखाइएगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें जो आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिन जगहों पर 8 बजे से मतदान होना है, कई ऐसे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कवर्धा में कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है रमन सिंह पहुंचेंगे, अपने परिवार समेत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी वो 20 सीटें हैं ये भी इससे पहले हमने आपको बताया। विधान के पास में चलती हूँ। विधान 20 सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, चूंकि सिर्फ एक राजनांद सीट जो है वहां पर रमन सिंह विधायक हैं, बाकी सभी 19 सीटों पर आज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या बड़ी चुनौती है इन सीटों पर? विधान, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। चलिए, विधान तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक, यही सवाल मेरा आपसे है, 20 सीटों पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाली है? पिछले चुनावों में तो बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं रहे थे बीजेपी के लिए, इस बार क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, पहले दौर की 12 सीटें। छत्तीसगढ़ को लेकर ये मिथ है और छत्तीसगढ़ को लेकर ये कहावत है, जिसने बस्तर जीत लिया छत्तीसगढ़ का सिंहासन उसके हाथों में रहेगा, छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी उसके हाथों में रहेगी। और इस मिथ को साकार किया, इस मिथ को पूरा कंप्लीट किया कांग्रेस ने। 12 सीटें 2018 में, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। 23 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए और ऐसा पहली बार हुआ था। इसके इतर यदि समझा जो एक
एकमात्र जो सीट थी भीमा मंडावी, जो दंतेवाड़ा की सीट थी, वो गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास। और 2019 में दंतेवाड़ा से प्रचार करके अपने घर लौट रहे थे भीमा मंडावी, जहां नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद वो सीट खाली हो जाती है और उसके बाद उस सीट पर जब उपचुनाव होता है तो उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं और तब से लेकर आज तक 12 की 12 सीटें कांग्रेस की झोली में थी। इसके इतर यदि समझा जाए, जहां मौजूद है आज जिन 8 सीटों पर चुनाव है, चाहे वो खैरागढ़ हो, चाहे वो पंडरिया हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे खोजी, मोहला, मानपुर, ये तमाम सीट हो, यहाँ पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी और कांग्रेस की जो स्थिति थी वो बहुत मुफीद थी, बहुत बेहतर थी। और उस लिहाज से समझा जाए तो इन 20 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और कांग्रेस बहुत आगे थी। डॉक्टर रमन सिंह की सीट छोड़ दीजिए और एक आध सीट और छोड़ दिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली होगी। और उस लिहाज से यदि समझा जाए तो मौजूदा दौर में जिस तरीके से फाइटिंग है, क्योंकि हमने बस्तर का दौरा किया है तमाम सीटों पर, वहां पर जो रेशियो निकल के आ रहा है, वहां पर जो चर्चा की गई वहां के मतदाताओं से, वहां 60-40 की स्थिति दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई में नहीं थी वो लड़ाई दीपक, में जिस दिखती जगह है। पर आप तो मौजूद हैं फिलहाल जिस पोलिंग बूथ पर, यहाँ पर क्या वोटिंग की शुरुआत हो गई है? तस्वीरें दिखाइए आसपास की। देखिए 8 बजे का समय है और 8 बजे के समय से कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। देखिए स्काइड गाइड को जो है उनको जिम्मेदारी दी गई थी और कुछ लोग हैं, कहा जाता है महिलाएं जागरूक होती हैं, गृहिणी होती है, कुछ लोग आए हैं। 2 लोग अभी इसलिए आए क्योंकि 8 बजे का समय था। क्या हुआ, तैयारी पूरी है? हाँ साहब आए हैं। तो इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? काम बुतम जात हन साहब। काम में जाना है? हाँ। कितने बजे? 8 बजे 9 बजे जा 8:30 बजे। तो आज तो छुट्टी है क्या? नहीं ये साहब, छुट्टी होगी तो मर जाएंगे भूख प्यास। ऐसा है क्या? हाँ, खूब गरीब आदमी हैं हम लोग। देखिए ये अपनी पर्ची लेके आई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि 8 बजे का समय है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पहुंचे। इतनी जल्दी कैसे आ गए? भैया पोछा झाड़ू जाथन बेटा, इसलिए जल्दी आ गए? उसी जल्दी आ गए। तो सबसे पहले आप ही वोट डालोगे? हाँ, देखिए तमाम लोग हैं जहां यहाँ पहुंचे हैं, कुछ और बच्चे भी आए हैं, उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको? एक व्यक्ति, हाँ बताओ बताओ बताओ। अच्छा बता रहे थे, बताइए। बुजुर्गों की सहायता करने के लिए। बुजुर्गों की सहायता करने के लिए? जैसे कोई व्हील चेयर वाले लोग हैं, उनको मतलब कि आप सहायता करने के लिए उनके साथ जाना है। उनके साथ जाना है। कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं कक्षा में। कहाँ पर? हाँ, कचहरी पारा वाला। कचहरी पारा। आपको भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई? यस सर। देखिए ये 5 गुड़ियां हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और कोई भी आया आपके साथ? हाँ, और लोग आ रहे हैं अभी। और कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? 21 या 24। 21 या 24, 3 का आंकड़ा है, दोनों में अंतर है। हाँ। देखिए 21 बच्चों की यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस छत्तीसगढ़ियावाद की या छत्तीसगढ़िया की बात हो रही थी, ये चुनई चिरई का मतलब ये हो गया छत्तीसगढ़ी में, यदि समझें कि आपको अपना जो मतदान है, अपना चुनाव है वो करना है। और चिड़िया इसका सिंबल इस बार दिया गया। और देखिए पूरी छत्तीसगढ़ कलेवर, छत्तीसगढ़ की झलक दी गई है। और सेल्फी का जो जमाना है, उस सेल्फी के जमाने को भी यहाँ पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया गया कि जब आप मतदान करके आएंगे तो आप सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेने के बाद अब आप उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चों को आपने देखा और तैयारी पूरी कर ली गई है। और जो दौर है वो आदर्श मतदान केंद्र का है। जब आदर्श मतदान, मेरे पास है, आप निश्चिंत रहिए। और दौर है आदर्श, एक बार हटिए ना, दौर है आदर्श मतदान केंद्र का। उस हिसाब से, उस लिहाज से पूरी तैयारी की गई है। दाएं और जो पूरा है ये भीतर जाने का रास्ता है, जहां पर मतदान कर्मी बैठे हुए और वोटर्स अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे और उसके बाद आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मेरे को मेरी जिम्मेदारी पता है। ये वोटर्स आएंगे और वोटर्स अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपना जो मत पत्र है उसको दिखाते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद मतदान करेंगे। तो समझा जा सकता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। और अभी इससे पहले एक ट्रायल रन चल रहा था, उसको भी पूरा कर लिया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के लिहाज से यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। लेकिन जो बस्तर का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, बस्तर में 7 बजे से बिल्कुल बस्तर महत्वपूर्ण है, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 12 सीटें वहां पर आती हैं। फिलहाल कवर्धा से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। पोलिंग बूथ के भीतर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। कुछ ही देर में 8 बजे से यहां पर वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी।